हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। चलिए इनके बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उनका जन्म द्वापर युग के भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मथुरा में राजा युग्रसेन का राज था, जो कंस के पिता थे। लेकिन उनके क्रूर और अत्याचारी पुत्र ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था और खुद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। कंस के अत्याचार के कारण ही भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना, लेकिन उनके क्रूर और अत्याचारी पुत्र ने उन्हें कैद करके खुद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। कंस के अत्याचार के कारण भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिनका विवाह वसुदेव से हुआ था। जब कंस अपनी बहन को लेकर के उनके ससुराल जा रहा था, तभी रास्ते में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस से कहा, हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से ले जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और उसने तुरंत अपनी देवकी बहन और जीजा वसुदेव को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक कर देवकी के 6 नवजात शिशुओं को बेरहमी से मार डाला और 7वें गर्भ में भगवान बलराम आए थे, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से देवकी के 7वें गर्भ को वसुदेव के दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए। रोहिणी उस समय नंद बाबा के घर गोकुल में रह रही थी। तो इस तरह बलिराम जी का जन्म मथुरा के कारागार में नहीं, बल्कि रोहिणी के गर्भ से हुआ। द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात को जब चारों तरफ घनघोर अंधेरा और बारिश हो रही थी, तब जेल के सारे बंधन अपने आप खुल गए। कंस के सैनिक गहरी नींद में सो गए। इसी शुभ घड़ी में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। जन्म तिथि के समय देवकी और वासुदेव को श्री कृष्ण ने अपने 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में दर्शन दिए। फिर उन्होंने वासुदेव से कहा कि वे उन्हें गोकुल में उनके मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दें और उनकी पत्नी यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या को लेकर वापस आ जाए। भगवान के आदेश पर वसुदेव ने एक टोकरी में भगवान कृष्ण शिशु को रखा और जेल से बाहर निकल गए। जब वे यमुना नदी के पास पहुंचे तो नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे को लेकर नदी में कदम रखा, यमुना का जल 2 हिस्सों में बंट गया और वसुदेव आसानी से नदी पार कर ली। इस दौरान बारिश से बचने के लिए शेषनाग ने अपने फन से श्री कृष्ण पर छाया बना रहा, नंद बाबा के घर में सो रही यशोदा के पास रख दिया और उनकी पुत्री को लेकर वापस मथुरा आ गए। जैसे ही वह जेल में पहुंचे, दरवाजे फिर से बंद हो गए और सैनिक जग गए। जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार में आया और उसने बच्ची को देवकी से छीनकर मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छुटक कर देवी योग माया के रूप में आकाश में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला गोकुल में सुरक्षित है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो कंस के अत्याचारों से दूर नंद बाबा और यशोदा माता के घर गोकुल में पले बढ़े। यही कारण है कि श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जो भगवान बड़े होकर के कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।